ना क्या है, ऑल ग्रासेस आर ट्रीज, नो ट्रीज आर श्रब्स। ये क्या है स्टेटमेंट, कंक्लूजन क्या है, नो ग्रासेस आर श्रब्स, सम श्रब्स आर ग्रासेस। ऑप्शंस वही हैं ए बी सी डी जो हमने है ना लिए हुए हैं। ए ऑप्शन क्या है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन बी ओनली टू फॉलोज, सी में ईदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, नीदर कंक्लूजन वन और टू नॉट टू फॉलोज, एंड बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज। यही है ए बी सी डी, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेन डायग्राम बनाएंगे, किसका, स्टेटमेंट्स जो गिवन है उनका वेन डायग्राम, है ना। क्या है, ऑल ग्रासेस आर ट्रीज, है ना, सारी ग्रासेस क्या है, ट्रीज है। तो मैंने बना लिया, ये है ट्री, और ऑल ग्रासेस आर ट्रीज, है ना, ये ट्रीज हो गए। ऑल ग्रासेस आर ट्रीज, सारी ग्रासेस क्या है, ट्रीज है। एंड नो ट्रीज आर श्रब्स, तो बेसिकली अगर कोई भी ट्री का नहीं है, श्रब नहीं, नो ट्रीज आर श्रब्स, तो इनको क्या है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा, है ना, ट्रीज और श्रब्स में। तो ये होगा श्रब्स। ये इस तरह का कुछ गिवन है ना, ये हो सकता है। अच्छा, अब कंक्लूजन में देखते हैं, कंक्लूजन में क्या दिया, नो ग्रासेस आर श्रब, नो ग्रासेस आर श्रब, बिल्कुल, है ना। कोई हम इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी भी, अगर हम इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये ओवरलैप कर जाए, है ना, टी और जी, है ना, उस केस में भी श्रब क्या होगा, ये इस तरह से होगा, नो ग्रासेस आर श्रब। तो हमें तो कोई भी पॉसिबिलिटीज कितनी ही हो, हमें तो अगर किसी एक में भी हमने शो कर दिया कि ये कंक्लूजन को फॉलो नहीं कर रही है ना, तो वो क्या होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, नो ग्रासेस आर श्रब्स, तो बिल्कुल कोई भी ग्रास श्रब्स नहीं है, मतलब वो और हो भी नहीं सकती, हम चाहे कोई भी केस ले लें, फर्स्ट ले लें या सेकंड ले लें, है ना। है ना, ये फर्स्ट भी ले सकते हैं और सेकंड भी ले सकते हैं, ठीक। दोनों में ही नो ग्रासेस आर श्रब्स, मतलब पहला तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है, सही है। सेकंड क्या बोला है, सम श्रब्स आर ग्रास, सम श्रब्स आर ग्रास। तो बेसिकली अब ट्री और श्रब्स में ही कोई रिलेशन नहीं है ना, तो श्रब्स और ग्रासेस में तो हो ही नहीं सकता, तो सेकंड तो गलत है, मतलब फर्स्ट सही है और सेकंड क्या है, गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, मतलब ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए क्या था, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, है ना, इजी था ये तो। चलो और देखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, ऑल women आर मदर्स, ऑल मदर्स आर सिस्टर्स, ये हमें स्टेटमेंट्स के बारे में। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन, ऑल वुमेन आर सिस्टर्स, और सेकंड है सम वुमेन आर नॉट सिस्टर्स, है ना। ऑप्शंस वही सेम है, ए बी सी डी और ई, है ना। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बेसिस पे वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। ऑल वुमेन्स आर मदर, सारी जो वुमेन्स हैं वो क्या है, मदर्स हैं, ऑल वुमेन्स आर मदर, ठीक है ना। तो ऑल वुमेन्स आर मदर्स, ये हैं ऑल वुमेन्स आर मदर्स, ठीक है ना। तो इसमें जब जब भी ऑल की बात होगी तो ये कुछ इस तरह से भी एक एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना, ये कोइंसाइड करें, इसमें भी क्या है, ऑल वुमेन्स आर मदर्स, है ना, है ना। लेकिन हमें सबसे जो पहला हम वेन डायग्राम बनाएंगे वो जब ऑल की बात होगी तो इस तरह से बनाएंगे, है ना, हमेशा इस तरह से बनाने, बाकी फिर हम कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, है ना, कि वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऑल वुमेन्स आर मदर्स, और उसके बाद ऑल मदर्स आर सिस्टर, ऑल मदर्स आर सिस्टर, मतलब ऑल मदर्स आर सिस्टर, ये हमें गिवन है। अब हम कंक्लूजन पे देखते हैं, बेसिकली हमने, है ना, कंक्लूजन हमें देखना है कि गलत, है ना, फॉल्स हो, अगर वो फॉल्स नहीं हो रहा है हर पॉसिबिलिटी में, तो इसका मतलब वो कंक्लूजन क्या है, सही। ऑल क्या, पहला कंक्लूजन क्या, ऑल वुमेन आर सिस्टर्स, ऑल वुमेन आर सिस्टर, है ना, ऑल वुमेन आर सिस्टर, तो ये है विमन, ऑल वुमेन आर सिस्टर, ये सिस्टर और ये women, बिल्कुल ऑल वुमेन्स आर सिस्टर। तो इसका मतलब ऑप्शन वन तो क्या है, करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, सम विमेन आर नॉट सिस्टर, सम विमेन आर नॉट सिस्टर,
क्या ऐसा हो सकता है कि सम विमन, जबकि क्या है, विमन जो का जो जो विमन जो है वो पूरा किसके किसके अंडर में आ रही, सिस्टर्स के अंडर में, है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ विमेन्स ऐसी हो जो सिस्टर्स ना हो, है ना। तो ऑल विमेन्स आर सिस्टर्स। अगर पहला सही है तो दूसरा तो बिल्कुल गलत हो गई होगा ना। पहला क्या है, ऑल वुमेन्स आर सिस्टर, जो कि सही है, तो सम वुमेन आर नॉन नॉट सिस्टर, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन इसमें भी क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम वेन डायग्राम, जो मैंने एक और पॉसिबिलिटी देखी थी, वो क्या थी, ऑल वुमेन्स आर सिस्टर, ऑल वुमेन्स आर सिस्टर, इनको क्या कर दिया मैंने, ओवरलैप कर दिया। और सॉरी, ऑल विमन आर मदर, ये विमन और मदर दोनों ओवरलैप। उसके बाद ऑल मदर्स आर सिस्टर, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, उस केस में भी या तो एक ये हो सकता है ना, ये सिस्टर, या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों ही ओवरलैप करें, यहाँ तीनों ही, है ना। ये भी, इसमें भी तो वही आ रहा है। लेकिन हर केस में, चाहे केस कोई भी हो, ऑल विमेन्स आर सिस्टर ही हमें मिलेगी। मतलब ऑप्शन जो कंक्लूजन वन है वो हमेशा ट्रू ही मिलेगा, और जो कंक्लूजन टू है वो हमेशा फॉल्स ही मिलेगा। तो जब भी अगर कोई, है ना, जो पहला जो वेन डायग्राम हमने बनाया उसी में अगर कंक्लूजन कोई सही मिल रहा है, तो एक बार हमें, है ना, जो जो और भी जो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, उनमें भी एक बार चेक करना है हमें। हम सही कंक्लूजन कब होगा, जब वो हर पॉसिबिलिटी के लिए सही हो। अगर एक भी पॉसिबिलिटी में अगर वो फेल हो जा रहा है, मतलब वो कंक्लूजन क्या है, गलत है, क्योंकि वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट है, सम बॉयज आर मैन, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। ऑल मैन आर स्टूडेंट्स एंड सम स्टूडेंट्स आर मैन। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा आ गया था ऑप्शन ए, हाँ ठीक है। सी डी ऑप्शन वही सेम ही है ना। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, जो भी स्टेटमेंट है उनका क्या बनाना है, वेन डायग्राम। क्या बोलता है, सम बॉयज आर मैन, है ना, सम बॉयज आर मैन, ठीक है ना, सम बॉयज आर मैन, ये मैंने बॉयज बना दिए, है ना। इनमें से कुछ बॉयज क्या है, मैन है ना। जब भी सम की बात होगी तो इस तरह से ही डायग्राम बनाना। इसमें एक और पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है, उसमें क्या बोला, सम बॉयज आर मैन, है ना, कुछ बॉयज ऐसे हैं जो मैन हैं, सम बॉयज आर मैन, है ना। तो बॉयज, और मैं एक ऐसा भी बना सकता हूँ, है ना, इनमें तो कुछ बॉयज ऐसे हैं जो मैन है ना, ये भी तो बन रहा है डायग्राम, ये भी सही है। लेकिन जो पहला डायग्राम हम बनाना है, हमेशा सम की बात होगी तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम कंक्लूजन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। ठीक है, ये क्या बोला है, सम बॉयज आर मैन, तो मैंने पहले बॉयज बनाए, उनमें से कुछ बॉयज क्या है, मैन है। उसके बाद बोला सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बॉयज हैं, बॉय हैं, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, ना, यहाँ पे भी सम की बात हो रही, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो ये मैंने कुछ ऐसा बना दिया, सम स्टूडेंट्स आर, है ना। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो ये भी हो सकते हैं, है ना, यहाँ भी बना सकता हूँ, है ना। लेकिन हमने पहली बार जब हम डायग्राम बनाएंगे, पहला जो वेन डायग्राम, वो हम कोशिश करेंगे सिंपल से सिंपल बने, ठीक है। ज्यादा वो तो फिर जो कंक्लूजन है उस अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, ठीक है। हर पॉसिबिलिटी को हमें पहले ही बना के नहीं देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, सम बॉयज आर, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, है ना, ठीक है। अब ऐसे तो कई ऐसी भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट है, इसमें भी सम स्टूडेंट्स आर बॉयज है, बिल्कुल। तो ऐसी कई पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमें सिंपल सिंपल देखना है, सम की बात होगी जब ऐसे करेंगे, और ऑल की बात होगी जब हम इस तरह से लेंगे, ठीक है।
हाँ, ये तो हो गया हमारा क्या, वेन डायग्राम, सॉरी स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल मैन आर स्टूडेंट्स, ऑल मैन आर स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑल मैन आर, है ना, स्टूडेंट्स, है ना, ऑल मैन आर स्टूडेंट्स नहीं है, जबकि एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, ऑल मैन आर स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ ले लूं, उस केस में ये सही है, लेकिन हमें हर पॉसिबल केस में हमें तो बेसिकली ये देखना है, ये कोशिश करनी है कि कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए, है ना। तो ऑलरेडी ये यहाँ से, इसी डायग्राम से हम कह सकते हैं ऑल मैन आर नॉट स्टूडेंट्स, है ना, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद बोलता है सम स्टूडेंट्स आर मैन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सम स्टूडेंट्स आर मैन, ये भी गलत हो गया। अच्छा, एक 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 और देखते हैं। अच्छा, इसी में मैं एक बार और कुछ और पॉसिबिलिटीज और अगर हम देखें। अच्छा, यहाँ पे तो क्या हो गया, दोनों ही गलत हो गए, ऑल मैन आर स्टूडेंट्स, है ना, ये भी गलत हो गए, और सम स्टूडेंट्स आर मैन, ये भी गलत हो गए। मतलब उस हिसाब से क्या होना चाहिए ऑप्शन, मतलब दोनों ही गलत हैं। तो हाँ, ऑप्शन नीदर कंक्लूजन वन नॉर फॉलोस, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा, एक चीज और। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है, अगर वेदा तुमने ध्यान दिया हो, एक ऑप्शन क्या है, इफ ईदर कंक्लूजन वन और टू फॉल। जनरली ये क्वेश्चंस में ये ऑप्शन नहीं रहता है ना, बाकी इसके अलावा चार रहते हैं, ओनली कंक्लूजन वन ट्रू, कंक्लूजन टू ट्रू, बोथ नॉट ट्रू, बोथ ट्रू, है ना, इस तरह के रहते हैं, ये बहुत कम देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, ऑप्शन सी, इफ ईदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, या तो वन होगा या टू होगा। अच्छा, वो का उस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे अगर वो ऑप्शन सही, उस ऑप्शन के बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन डिजाइन करेगा तो थोड़े से वो क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं ना, वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे और उससे समझेंगे। ईदर वन और ट्रू, है ना। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, दोनों ही ट्रू नहीं आ रहा है ना। अब इसमें एक, या तो ऐसा होता कि वन ट्रू आ रहा है, वन फॉल्स आ रहा है, सेकंड ट्रू, सेकंड ट्रू आ रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है। अगर इसी को लेके मैं दूसरा डायग्राम बनाता, मान लो ये बी है, ये एम है, और एक मैं इस तरह से भी बना सकता था, है ना। अगर इस डायग्राम में देखूं तो ऑल मैन आर स्टूडेंट्स, ये पहला गलत है, सम स्टूडेंट्स आर मैन, जबकि इसमें इसमें भी दोनों गलत आ रहे हैं, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एक, किसी एक डायग्राम में एक सही है और दूसरे डायग्राम में दूसरा सही है ना। तो ये एक हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, जब उसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। सी क्या था, ईदर वन और टू फॉलोज, है ना, ईदर वन और टू फॉलोज, है ना, वो भी देखते हैं, है ना। तो ये तो इसमें तो क्या होगा, दोनों ही क्या है, गलत है ना। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं एक डायग्राम ले रहा हूं तो उसमें एक फर्स्ट सही आ रहा है, सेकंड फॉल्स आ रहा है, और दूसरा डायग्राम ले रहा हूं तो उसमें फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड नहीं कर रहा, मतलब कि कोई एक, हर डायग्राम में कोई एक फॉलो कर रहा है, ईदर वन और टू, है ना। तो ऐसा कोई नहीं आ रहा है इनमें, दोनों में ही मैंने देखा तो दोनों ही क्या आ रहे हैं, फॉल्स आ रहे हैं दोनों, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे फर्स्ट डायग्राम ही देखा तो दोनों फर्स्ट में ही क्या आ गया, दोनों फॉल्स आ रहे हैं, है ना, दोनों को फॉलो नहीं कर रहा, वन को भी नहीं कर रहा है, टू को भी नहीं कर रहा, तो सीधा क्या होगा, ऑप्शन डी, है ना। तो ये एक बार हम देखते हैं, है ना, उस पे बेस भी एक क्वेश्चन देखते हैं। इसे मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलो, एक उस पे ही बेस क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ऑप्शन जिसका सी आंसर, जैसे मान लो स्टेटमेंट्स क्या है, नो मैगजीन इज कैप, ऑल कैप्स आर कैमरास। कंक्लूजन क्या है, नो कैमरा इज मैगजीन।
सम कैमरास आर मैगजीन। ऑप्शन सेम है, ए बी सी डी और ई। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। पहला क्या बोल रहा है वो, पहला स्टेटमेंट नो मैगजीन इज कैप ना, नो मैगजीन इज कैप। मैंने मैगजीन बना दी, ये है मैगजीन, है ना। नो मैगजीन इज कैप, तो कैप मैंने कुछ अलग, कोई रिलेशन नहीं, नो मैगजीन इज कैप। सेकंड, ऑल कैप्स आर कैमरास, सारे कैप्स क्या हैं, ऑल कैप्स आर कैमरास। अच्छा, ये मैंने बना दिया ऑल कैप्स आर कैमरास, ये मैंने कैमरा, है ना, सी ए एम क्या है कैमरा और सी क्या है कैप्स, ऑल कैप्स आर कैमरास। अब कंक्लूजन पे देखते हैं। पहला क्या बोला, नो कैमरा इज मैगजीन, नो कैमरा इज मैगजीन। अगर यहाँ पे देखेंगे नो कैमरा इज मैगजीन, है ना, तो ये क्या हो रहा है, नो कैमरा इज इसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रू हो रहा है, नो कैमरा इज मैगजीन। सेकंड बोल रहा है सम कैमरास आर मैगजीन, सम कैमरास आर मैगजीन। तो पहला तो ट्रू हो रहा है, सेकंड फॉल्स हो रहा है। इस केस में सेकंड, पहला ट्रू हो रहा है, सेकंड फॉल्स हो रहा है ना। उस हिसाब से हम क्या क्या दे देंगे। अच्छा, ऑप्शन ए होना चाहिए, है ना, मतलब कि सिर्फ वन फॉलोज। लेकिन थोड़ा सा हमें, है ना, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसी को मैं इस तरह से भी तो बना सकता हूँ। एम, ये तो पक्का है, मैगजीन और कैमरा में कोई रिलेशन नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। मैगजीन और कैमरा, सॉरी नॉट कैमरा, कैप, है ना, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, इनका जो वेन डायग्राम होगा इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन कैमरा में क्या बोला है उसने, सेकंड स्टेटमेंट ऑल कैप्स आर कैमरास, तो एक पॉसिबिलिटी मैं ये भी तो बना सकता हूँ, ऑल कैप्स आर कैमरास, ये भी बना सकता हूँ, है ना। या एक मैं ऐसा बना सकता हूँ, ये है मैगजीन, ये कैप्स, इनका कुछ नहीं कर सकता, मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ, ये कैमरा, है ना, ये कैमरा, ये भी बना सकता हूँ। अब अगर हम देखें ध्यान से, तो पहला जब मैंने पहला वेन डायग्राम बनाया तो उसमें क्या हो रहा था, नो कैमरा इज मैगजीन, बिल्कुल ये पहला ट्रू हो रहा है, और सम कैमरास आर मैगजीन, सेकंड क्या हो रहा है, सम कैमरास आर मैगजीन, ये फॉल्स हो रहा है। मतलब जो फर्स्ट वेन डायग्राम में क्या कर रहा है, फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है लेकिन सेकंड फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, सेकंड वेन डायग्राम देखता हूँ, नो कैमरा इज मैगजीन, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना, यहाँ पे कुछ कॉमन रीजन आ रहा है कैमरा और मैगजीन में। तो फर्स्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। सेकंड, सम कैमरास आर मैगजीन, बिल्कुल सेकंड ट्रू आ रहा है। यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो कैमरा इज मैगजीन, नो कैमरा इज मैगजीन, क्या कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, नहीं है यहाँ पे, तो ये कॉमन रीजन आ रहा है, मतलब फर्स्ट गलत आ रहा है। सेकंड क्या है, सेकंड है सम कैमरास आर मैगजीन, कुछ कैमरास ऐसे हैं जो मैग बिल्कुल हैं, तो सेकंड। मतलब मैंने यहाँ पे देखा हर वेन डायग्राम में या तो किसी एक में फर्स्ट ट्रू हो रहा है और किसी में सेकंड ट्रू हो रहा है, मतलब ईदर वन और टू, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हमें क्या है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने पहला वेन डायग्राम बनाया, वहीं से मैंने देखा कि फर्स्ट फॉलो कर रहा है सेकंड नहीं कर रहा है, मैंने ऑप्शन ए पुट कर दिया। थोड़ा सा हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ, और भी तो पॉसिबिलिटीज हैं वेन डायग्राम की। एम और सी का नो डाउट, एम और सी का वेन डायग्राम इसी तरह से बनेगा, सेपरेट, कोई कॉमन रीजन। लेकिन कैमरा के केस में हम कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें करते टाइम हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अब मैंने जो भी पॉसिबिलिटीज दी वेन डायग्राम की वो बनाई, है ना, और हर वेन डायग्राम में या तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है, और अगर फर्स्ट नहीं कर रहा है तो सेकंड फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ईदर वन और टू फॉलोस, है ना, या तो वन फॉलो कर रहा है या टू फॉलो कर रहा है। तो यहाँ इसमें क्या हो, ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सी क्या था हमारा, सी स्टेटमेंट क्या था, ईदर वन और टू फॉलोस, ईदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।